बधाई राशि के नाम पर आमजन से होने वाली मनमानी और अनुचित दबाव को समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। सर्व हिंदू समाज सोशल क्रांतिकारी महासंघ के मुख्य संयोजक अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल, महामंत्री राजाराम जैन कर्मयोगी के संयोजन में शुरू की गई इस जनहितकारी मुहिम के समर्थन में शहर की प्रमुख सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक संस्थाएं खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। महासंघ के मुख्य संयोजक अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने बताया कि 12 मई 2026 को नदी पार क्षेत्र में किन्नर प्रमुख इंदुबाई के आवास पर एक महत्वपूर्ण वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्रीय किन्नर प्रमुखों ताराबाई, ममताबाई, शेफाली, रीना खान व नैना देवी की सहमति से बधाई राशि की सीमा तय की गई है। इसके तहत संपन्न वर्ग हेतु विवाह, जन्मोत्सव एवं गृह प्रवेश पर 5100 रूपए से अधिकतम 11,000 रूपए तथा सामान्य एवं मध्यम वर्ग हेतु 1,100 रूपए से अधिकतम 5100 रूपए की सीमा तय की गई है। बधाई मांगने का समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक नियत किया गया तथा भुगतान में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता देने की बात कही गई। किसी प्रकार की जबरदस्ती या अनैतिक दबाव पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उपस्थित है कि इस मुहिम को पूरे शहर का समर्थन मिल चुका है, धर्माचार्यों का समर्थन मिल चुका है, हमारे व्यापारिक संस्थाओं का समर्थन मिल चुका है और शहर की सामाजिक संस्थाओं का इसको समर्थन मिल चुका है। लगभग 50 से अधिक संस्थाओं का आज हमें समर्थन यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच में, और ये अंतिम चेतावनी है कोटा के किन्नरों को कि वो अपनी मनमानी बंद कर दे। गादीपति बन करके बैठे कोटा की तारा देवी समूह, रीना देवी समूह, मनीषा भाई, इंदू भाई, शेफाली, इन सभी समूहों को विशेष रूप से चेतावनी है कि वो कोटा की जनता को गधा समझकर उन पर दबाव डालना बंद कर दे, अनर्गल बोझ डालना बंद कर दे। किस तरह की शिकायतें? उनकी जो शिकायतें मिल रही है, शादी, विवाह, बच्चे के अवसर पर, मांगलिक अवसरों पर जिस प्रकार की मनमानी राशि मांगने की, अभी 2.5 लाख रुपए की एक शिकायत हमारे सामने आई रायपुरा क्षेत्र से। परिवार बहू लेकर के जैसे ही घर में प्रवेश किया, मनीषा भाई के समूह के लोग उनके निवास पर पहुंच गए। 2.5 लाख रुपए और सोने के चेन की उनसे मांग की गई। नहीं देने पर उस परिवार को उन्होंने बद्दुआ दे करके और प्रताड़ित किया। जैसे ही उन्होंने हमें सूचना की, भय के कारण 11,000 रुपये की राशि लेकर के वो चले गए। अभी एक प्रकरण फिर आया, एक बच्चे को लेकर के, बच्चे के जन्म के ऊपर उसके माता पिता के यहाँ निवास पर वो लोग पहुँच गए, ताराबाई समूह के व्यक्ति, और वहाँ से 21,000 रुपये की राशि की उन्होंने मांग की। नहीं देने पर उनके साथ में उन्होंने बदसलूकी की। उस परिवार ने हमें अवगत कराया, फोटोग्राफ्स भेजे, रिपोर्ट लिखित में दी। हमने उस पर कार्रवाई करते हुए रेलवे कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि उस परिवार पर दबाव बनाया गया, जिसके माध्यम से भी बना वो जानकारी का विषय वो हम जुटाएंगे और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उसने वो प्रकरण वापस ले लिया, लेकिन इसको वो अपनी जीत नहीं समझे। किसी भी प्रकार का कोई किन्नर समूह अगर इस विषय को अपनी मनमानी का मान करके और उसको जीत समझता है कि एक प्रकरण वापस हो गया, कोटा का अब जन समूह एकजुट हो चुका है, सर्व समाज एक साथ है। ये समस्या मात्र कोटा शहर की नहीं है, प्रदेश की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। पूरा देश इनसे पीड़ित है। ये अपनी मनमानियों पर अंकुश लगाए। चेतावनी, इसके बाद में अगर कोई शिकायत आती है, विधि सम्मत कानूनी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी जाएगी, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं, कोई भी दुनिया का कानून इनको मनमानी करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। वो आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी के लिए हमने एक नंबर जारी किया है 28525 28525 982932 28525 पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवाए, प्रमाण सहित 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो और एक फोटोग्राफ्स हमें प्रेषित करें लिखित में अपनी शिकायत के साथ। कार्रवाई महासंघ करेगा। उनको किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोटा के किसी भी नागरिक को किसी भी किन्नर समूह से डरने की आवश्यकता नहीं है। सर्व समाज उस व्यक्ति के साथ, उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। निर्धारित राशि हमने राशियां निर्धारित कर दी है। सामान्य वर्ग के द्वारा 1,100 रुपये से लेकर के 5,100 रुपये और संपन्न वर्ग के द्वारा 5,100 से 11,000 रुपये तक की राशि, और घर पे पहुंचने का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे। व्यापारी संगठनों ने विशेष रूप से आह्वान कर दिया है 100 रुपये की से 500 रुपये से अधिक की राशि व्यापार संघ होली दिवाली के अवसर पर नहीं देगा। इस पर विशेष रूप से अभी कार्रवाइयाँ की जाएगी। राजाराम जैन कर्मयोगी, सर्व हिंदू समाज सोशल क्रांतिकारी महासंघ महामंत्री। समुदाय जो कोटा से हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग सर्व हिंदू महासंघ
सोशल क्रांतिकारी ने जो ये मुद्दा उठाया है, इसके समर्थन में आप लोग सब खड़े हों और अपना नागरिक सम्मान करवाएं। इसी में भलाई है, क्योंकि शहर की जनता जब किसी को सम्मान देने पर आती है तो वो उसे सिर का ताज बना लेती है, और जो हमारे पालनहार हैं शहर की जनता, जब वही नहीं चाहेंगे तो फिर हम कहाँ के रहेंगे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग आएँ और अपना सम्मान करवाएं, समर्थन में खड़े रहें। संस्था ने कोई राशि फिक्स कर रखी है कि बधाई अगर किसी के देने जाते हैं तो किसी प्रकार की हमारी संस्था ने देखिए कोई निर्धन व्यक्ति है या कोई सुनिए देखिए, वैसे तो आदरणीय भी जानते हैं कि हम लोग समाज का ही एक हिस्सा है, और समाज से जो हम लोगों को बधाई स्वरूप जो भी भेंट मिलती है, सुनिए, जो भी भेंट हम लोगों को मिलती है उसका हम क्या उपयोग करते हैं क्या नहीं करते हैं तो सभी समाज के कोटावासियों को पता है। लेकिन निर्धारित करने वाली बात तो सोशल महासंघ ने ही की है ना, और उसके समर्थन में हम लोग हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम समर्थन में हैं, क्योंकि शहर की जनता ही तो हमारा पेट पाल रही है। हम शहर की जनता से अलग होकर कहाँ जाएंगे, आप बताएं। बिल्कुल की जाती है। अभी बताया ना सर ने, जाके 500 रुपये लेकर के और गाड़ी में बैठ के रवानगी ले ली उसने। तो ये भी सोचने का विषय है। शहर ने अभी ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड लागू करवाए थे, समस्त जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए, तो आदरणीय ने ही मिलकर के उनके सभी के हम सभी के ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बने हैं। वो प्रमाणित होता है कि हाँ हम ट्रांसजेंडर हैं। ये चीज़ होनी ज़रूरी है ना। मेरा नाम मंगलमुखी नैना देवी, गुमानपुरा से।